नारा लालू जी के नारा, हमने तो उनको कहा कि आप अच्छी बात है, आप नारा लगाओ, और मैं नारा लगाता हूँ, मुझको क्या दिक्कत है रहा था। और आप आगे आके सिंगल आदमी आकर के आप, जब मैंने उनको 3 बार 4 बार कहा कि आपको समझना चाहिए, मैं बोल लूं उसके बाद आप करिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मधेपुरा में पप्पू यादव एक सभा को संबोधित कर रहे थे, मंच पर मौजूद थे। इस दौरान एक युवक जो है वो लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगाता है और माइक फेंक कर पप्पू यादव जो है वो सभा से निकल जाते हैं। और आज और अभी अभी पप्पू यादव ने पूरे वाक्य पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी है। उन्होंने कहा है कि युवक जो है वो ना समझ था, मैंने 3 बार उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर भी वो जो है वो नारेबाजी कर रहा था, इसलिए मैंने माइक छोड़कर वहां से निकल जाना ही मुनासिब समझा। साथ ही पप्पू यादव विस्तार से बता रहे हैं कि यादव महासभा का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम में उनकी खुद की भी तस्वीर वहां पे नहीं थी। भाई भाई में भी लड़ाई होता है, भाई भाई का विचार ज़्यादा भी एक नहीं होता है, लेकिन इस तरह का जो है वो काम युवक को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी कि जब लालू यादव जिंदाबाद के नारे उनके सामने लगने लगा तो वो माइक फेंक कर वहां से निकल दिए। एक लड़का को प्रमोट करके नारा, लालू जी के नारा, हमने तो उनको कहा कि आप अच्छी बात है, आप नारा लगाओ, और मैं नारा लगाता हूँ, मुझको क्या दिक्कत है। लालू यादव का नारा तो मैं चाहता हूँ कि आप लगाओ, दिल से लगाओ, लेकिन जब मैं बोल रहा था और आप आगे आके सिंगल आदमी आकर के आप, जब मैंने उनको 3 बार 4 बार कहा कि आपको समझना चाहिए, मैं बोल लूं उसके बाद आप करिए। साजिश लग रहा था कोई? नहीं, मैं इस सब चीजों में नहीं जाता हूं। मैं इतना जानूंगा कि वो ना समझ था। मेरे स्पीच के सामने जब सभी लोगों की सहमति थी, मुझे बाहर जाना था और एक भी सरकार से लोग सत्ता में नहीं आए, जब जाके बोले तो बोला मैं यादव महासभा में नहीं जाऊंगा। हमारा फोटो कहीं नहीं लगाया, तब भी मैं आया। मैंने तो नहीं कहा मेरा फोटो आप लगाइए। मैंने सभी लोग जा करके लालू यादव जी से मिले, तेजस्वी जी से मिले, क्यों नहीं आए, क्यों यादव महासभा में नहीं आए। मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ, सिंगल में आया, हम सारे कामों को छोड़ के आए। कल मधेपुरा में यादव सभा थे और मंच छोड़ के चले गए, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम सर्वे की बात कर रहे थे। मेरा था कि आज यादव 78% से ज्यादा गरीब क्यों हैं। हम 1.6% ही हमारे पास नौकरी रोजगार क्यों है। आजाद हिंदुस्तान के बाहर इतने यादवों ने कुर्बानी दी। वर्ल्ड दुनिया के इतिहास में यादवों का जो इतिहास है, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम और सबसे पहला इतिहास। यादव नहीं थे उस वक्त, एक शब्द था, पहले आप इसको समझिए, गौ यार, ग्वार नहीं, ग्वार, गौ का यार। जो यादव पशुओं की रक्षा के लिए पागल था, आम आदमी की रक्षा के लिए उसकी कल्पना करिए। हम उसी संदर्भ में कृष्ण की उद्धृति किया मैंने कि आज के युग में हम यह नहीं कह सकते हैं, हम जब तक यादवों की संस्कृति, दूसरे के विचारों का सम्मान करना, दूसरे जाति धर्म का सम्मान करना और उसके लिए मरने का रहा है। आप कृष्ण के इतिहास को देखिए, अर्जुन का जो रिश्ता है, सुदामा का जो रिश्ता है, मीरा और द्रौपदी का जो रिश्ता है, तो इसी भाव से यादवों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा बात मैंने कही कि आप हमेशा कहते हैं रोम पोप का मधेपुरा गोप का, यह आज के डेट में प्रासंगिक है। इकोनॉमी, अर्थ कहाँ से आएगा, गरीबी खत्म कैसे होगी, एजुकेशन कैसे बढ़ेगा, हम एक अच्छा इंसान कैसे बनेंगे। ऐसी किसी एक जाति धर्म मजहब के बारे में हम नहीं कह सकते। यहाँ सबकी भूमिका है, कोई परसेंटेज में ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। मधेपुरा में यादवों की संख्या ज्यादा है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई लोगों का सम्मान करने का, दूसरे जाति की मदद करने का। पहले भी हमारे पूर्वजों ने किया है।
देश में सबसे ज्यादा यादव है, लेकिन क्या यादवों को कहीं सीएम का कुर्सी है? कभी पीएम आप बन पाए? क्यों नहीं बन पाए? 14 से 17% होने के बाद भी हिंदुस्तान में आप पीएम की कुर्सी पर नहीं जा पाए। आप बहुत कम समय के लिए 2 स्टेट में सीएम बने, एक आध में और कहीं बन गए। आप कभी सोचे हैं कि यदि हम अत्यंत पिछड़े और दलितों को, माइनॉरिटीज को साथ लेके अगरों को चलेंगे तो वो आपके साथ खड़ा होगा? और ऐसे राज्य में जहां सबसे बड़ी संख्या हमारी है, हमें हमेशा, यदि 14 के बाद आप दूसरे को नहीं लीजिए, समाज के दलितों को आप अपना भगवान नहीं बनाइए, तो आप किस रूप में मुख्यमंत्री बनेंगे? दूसरी बात मैंने कही